देखो, अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़े हैं जो ओरल कैविटी से शुरू होके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पे खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम वो सब पार्ट जो हमने अलग अलग पढ़े हैं उन सभी को मिला के हमारी बॉडी में डाइजेशन होता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन हमारा शुरू होता है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होती है मेन। ठीक है, माउथ, टीथ और टंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हम कुछ खाना जो खाते हैं वो मुंह के थ्रू खाया जाता है और यहाँ से ही हमारा खाने का ब्रेक डाउन शुरू होता है और यहाँ से जो ब्रेक डाउन शुरू होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। ठीक है, दूसरा होता है टीथ। टीथ का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन कराने के काम आते हैं। जब हमने कुछ खाया तो उसको काटने का काम कौन करता है, टीथ करता है। ठीक है, और जो हमारी टंग होती है उसका काम क्या होता है, उस खाने को हमारे अंदर की तरफ पहुंचाने का। ठीक है, जैसे सटकते हैं तो जीभ के थ्रू ही तो सटका जाता है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया ब्रेक डाउन। अब देखो, हमारी बॉडी में 2 तरीके से ब्रेक डाउन होता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन और दूसरा होता है केमिकल ब्रेक डाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन हमारा क्या करता है, हमारे खाने को हमने चबाया, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो ये हमारा माउथ से शुरू हो जाता है। और जो हमारा केमिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड, हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं जो इस चबाए हुए फूड का भी फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसमें से न्यूट्रिशन और एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जा सके। तो वो मोस्टली हमारा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद खाना कहाँ जाता है, हमारे फेरिंक्स में। ठीक है, तो दूसरा होता है हमारा फेरिंक्स। देखो, फेरिंक्स का मेन काम क्या होता है, जो हमने खाना खाया उसको बोल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, जिससे वो ओइसोफेगस में आसानी से जा सके। कन्वर्ट फूड इनटू बोल फॉर्म। ठीक है, तीसरा होता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस का काम क्या होता है, फेरिंक्स और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। इसमें क्या होता है, ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो हमारे फूड पे एक प्रेशर लगाती है जिससे वो हमारा फूड स्टमक तक आसानी से चला जाता है। ठीक है, इसके बाद फूड पहुंचता है हमारा स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक का काम होता है हमारे फूड का स्टोरेज करना और फूड का ब्रेक डाउन करना। अब जो हमने खाना खाया है वो हमारे स्टमक में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उसमें एसिड होते हैं तो वो उसका धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। जब वो ब्रेक डाउन के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब हमारा खाना जो है हमने खाया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, जो फूड का 90% ब्रेक डाउन होता है और उसमें से जो 90% एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो जो लीवर होता है हमारा, इस तरीके का कुछ लीवर होता है। लीवर में क्या बनता है, बाइल एसिड बनता है, और वो स्टोरेज कहाँ होती है, हमारी गॉल ब्लैडर में। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाता है तो वो गॉल ब्लैडर से परमिशन मिलती है उसे, और वो कहाँ आके मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिल जाता है। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स भी होते हैं जिसके द्वारा फूड का हमारा ब्रेक डाउन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। अब जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलती है जिससे हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत सारे प्रोटीन निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो ठीक है, उसके द्वारा हम अपने फूड को, जो यूजफुल पदार्थ होगा उसको हम अपनी बॉडी में रख लेंगे, और जो वेस्ट होता है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है। अब जो हमारा 10% फूड बचा वो कहाँ जाता है, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, वो जो 10% फूड आया उसमें से अगर कुछ पार्ट हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वरना वो हम वेस्ट जो होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, एनोस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अब बाहर जब हम वेस्ट निकालते हैं वो दो तरीके से होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं, और एक होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में जिसे हम स्टूल कहते हैं। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसमें क्या होता है, अमोनिया होती है, जो वेस्ट हमारा निकलता है उसमें मोस्टली अमोनिया होती है जिसे हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और किडनी उसको यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है। और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, उस जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम के थ्रू होता हुआ एनस तक जाता है, एनस और रेक्टम को जोड़ने का काम करते हैं एनल कैनाल। ठीक है। तो वो उसके थ्रू बाहर कर निकाल लिया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफिकेशन। ठीक है। और यहाँ पे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीटली खत्म होता है।